किसी मस्जिद में, और या तुम्हें सलातो सलाम पढ़ने के लिए मेरे आका की तस्वीर देखने की जरूरत है? यही तो तुम्हारा ईमान है मेरे अजीजों। मेरे आका को हमने दिल में बसा रखा है, और जब हुजूर पाक की याद आई बगैर तस्वीर देखे हम खड़े हो जाते हैं, और उनकी मोहब्बत वैसी होती है, हमें किसी तस्वीर और मूरत को देखने की जरूरत भी नहीं होती। तुम्हारी खुसूसियात बहुत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी पेशानियों को महफूज रखा है, किसी अहरे गैरे के सामने झुकने नहीं दिया। पेशानी मुकद्दस है तुम्हारी। हाँ, ये तो नहीं है कि तुम किसी दरख्त पर भी चले जाओ, पत्थर पर भी चले जाओ, चूहे पर भी झुक जाओ, सांप पर भी झुक जाओ, नहीं है। एक सहाबी हैं, ईमान लाने के बाद वो कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो वाकयात ऐसे हैं जो जमाने जहालत में हम करते थे। एक वाकया याद करता हूं तो रोना आता है, और एक वाकया याद करता हूं तो हंसी आती है। हुजूर ने फरमाया वो दोनों क्या है बताओ? उन्होंने कहा पहला वाकया तो ये है जिसको याद करके रोता हूं कि जवानी में जब हमारे घर बेटी पैदा होती थी तो हम उसका गर्दन मरोड़ कर दफन कर देते थे। आज मुझे वो बात याद आती है तो रोना आता है कि हमने ऐसे कई बच्चियों को दफन कर दिया। अरब वाले दामाद बनाना नहीं चाहते थे और बेटियों को पहले ही मार देते थे। ये वो सहाबी कहते हैं अब याद आती है बात तो रोना आता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर हंसी किस बात पर आती है? कहते हैं जमाने जहालत में हमारे खुदा जो होते जिनकी हम इबादत करते थे, तो जब सफर में जाना होता था तो आटा गूंद करके खुदा बना लेते थे, क्योंकि सफर में जाना है और हर जगह उनको साथ में रखना था खुदा को। वो साहब ही कहते हैं सफर के खुदा और होते थे, हवा का अलग, पानी का अलग,